Hello, my dear friends. Hello, PT aspirants. I hope you are doing really well in your preparation. आज का वीडियो मैं लेकर आया हूं आपके लिए to solve your biggest mystery of listening, summarize, spoken text. जी हाँ, ये एक बहुत ही बड़ी मिस्ट्री हो गई है सभी स्टूडेंट्स के लिए कि क्या करें हम इस किस तरीके से हम अटेम्प्ट करें कि हमें गुड स्कोर मिले। आप सबको पता है कि पहले ये 2-3 समरीज आती थी, अभी 1-2 ही आती हैं। 16 नवंबर को जो हमारा पैटर्न चेंज हुआ था, तो वी हैव टू गिव आवर बेस्ट इन दिस समराइज स्पोकन टेक्स्ट। तो सब कुछ बच्चे समराइज स्पोकन टेक्स्ट को दूसरी समरी जो राइटिंग है उसके साथ भी मिस कंपेयर कर लेते हैं। कई बार वर्ड लिमिट वो 75 तक ले जाते हैं, जबकि 75 तक वर्ड लिमिट नहीं है। उसकी वर्ड लिमिट 5 to 75 वर्ड्स की है, और लिसनिंग की समरी की लिमिट है 50 मिनिमम, एंड मैक्सिमम इज 70। सो वी हैव टू कीप just till 70 words and not less than 50 words in listening summarized spoken text. This and कुछ बच्चे भी कहते हैं कि क्या हम रीटेल लेक्चर की तरह ही इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा रीटेल लेक्चर के जैसा है, पर ये थोड़ा ज्यादा रिलैक्स्ड है। इसके अंदर 10 मिनट मिलते हैं हर एक रीटेल लेक्चर, हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। और हमारे पास एक या दो आ सकती हैं, और हमारे पास 70 वर्ड्स की लिमिट है। ओके, सो मैं प्ले कर रहा हूं और मैं नोट्स बनाऊंगा, आप भी नोट्स बनाएं और हम देखते हैं कि किस तरीके से इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, हियर वी गो। They call it the marshmallow test. A 4 to 6-year-old child sits alone in a room at a table facing a marshmallow on a plate. The child is told, if you don't eat this treat for 15 minutes you can have both it and a second one. Kids on average wait for 5 or 6 minutes before eating the marshmallow. The longer a child can resist the treat has been correlated with higher general competency later in life. Now a study shows that ability to resist temptation isn't strictly innate, it also highly influenced by the environment. Researchers gave 5-year-old used crayons and one sticker to decorate a sheet of paper. One group was promised a new set of art supplies for the project but then never received it. But the other group did receive new crayons and better stickers. Then both groups were given the marshmallow test. The children who had been lied to waited for a mean time of 3 minutes before eating the marshmallow. The group that got their promised materials resisted an average of 12 minutes. Thus, the researchers note that experience factors in a child's ability to delay gratification. When previous promises have been hollow, why believe the next one? ओके, हमारे पास यहाँ पे एक मिनट के आसपास का जो लेक्चर था वो चला, और उसके बाद हमने कुछ नोट्स बनाए। जैसे कि मार्शमेलो टेस्ट के बारे में बात की गई थी, उसने कुछ ग्रुप की बात करी, 4 to 6 years old children, and they were told not to eat the treat for 5 minutes, and if they resist till 5 minutes they will get a new one. और उसके अंदर एबिलिटी ऑफ रेजिस्ट की बात हुई थी, 5-year-olds यूज क्रेयॉन्स की बात हुई थी, ड्राइंग्स की बात हुई थी, दूसरे ग्रुप को क्रेयॉन्स मिले थे, और लास्ट में उसने बोला था रिसर्चर्स रिकॉर्डेड डिलेड ग्रेटिफिकेशन। तो हम इस इन वर्ड्स को यूज करके हम कोशिश करेंगे 70 वर्ड्स की एक समरी बनाने की। तो हम शुरू करते हैं बेसिक तरीके। द स्पीकर प्रोवाइडेड crucial information about marshmallow test। और ध्यान रहे स्पेलिंग्स का, हमने यहाँ पर मार्शमेलो एम कैपिटल आना है शायद, तो हमें स्पेलिंग्स की मिस्टेक का बहुत जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक्स और ग्रामर चेक होती है। और इस लिसनिंग के इस मॉड्यूल से हमारे पास इंटीग्रेटेड स्कोरिंग है, राइटिंग में भी स्कोर जा रहा है और लिसनिंग में भी स्कोर जा रहा है। इट विल डिपेंड कि आपने कितना कंटेंट यूज किया है, कितनी आपकी ग्रामेटिकल एरर्स कम है, कितने आपकी स्पेलिंग मिस्टेक कम है, तो उस हिसाब से आपको राइटिंग में भी स्कोर मिलेगा और लिसनिंग में भी मिलेगा। About two group of children around 4 to 6 years old. Also, they were given a marshmallow
in front of them and were asked not to eat till 5 minutes, and if they do so, they will get another treat. The group who resisted the temptation were recorded as delayed, were perceived more calm and compassionate, were perceived, हम यहाँ कर सकते हैं the group who resisted the temptation were given another treat. Okay, he also. Okay, अभी हमारे पास देखो 62 वर्ड्स हो गए हैं, हम बस इसको सम अप कर देते हैं. Finally, he mentioned crayons and drawings. बस हमारे पास 68 वर्ड्स हो गए हैं. अभी देखो हमारे पास मोस्ट ऑफ द लाइंस के अंदर जो हमने 2-3 सेंटेंसेस बनाए हैं, इनके अंदर ज्यादा से ज्यादा कंटेंट है, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं है, ग्रामेटिकली दे आर गुड. वी डोंट हैव टू यूज हाई वोकैबुलरी और हाई ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर. जस्ट सिंपल सिंपल सेंटेंसेस बनाइए. हमें सिर्फ ये बताना है कि हमने लेक्चर में सुना क्या है. ओके, हमने समरी में पढ़ा क्या है. और हमेशा जब भी आपके पास एग्जाम हो, ऊपर जो इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं इनको जरूर पढ़ें. ये बहुत आपको क्लियर कर देती हैं कि वहां पे आपको क्या अटेम्प्ट करना चाहिए. ठीक है. और ये भी ध्यान रखें कि हमारी रीटेल लेक्चर वाला सिस्टम अलग है और समरी का सिस्टम अलग है. हमारे पास समरी के अंदर 10 मिनट है, रीटेल लेक्चर में हमारे पास लेक्चर खत्म होने के सीधा 6 सेकंड के बाद हमें परफॉर्म करना है कि आपने क्या सुना है. तो आप प्रैक्टिस करते रहिए और ज्यादा से ज्यादा नेटिव स्पीकर्स की स्पीचेस सुनिए. यूट्यूब के ऊपर आप जितने भी लेक्चर्स हैं, आप एक चैनल है टेड टॉक्स, आप उनको सुनिए. बिकॉज अल्टीमेटली जब आपका एग्जाम होगा तब रीटेल लेक्चर, रिपीट सेंटेंसेस, लिसनिंग के सारे मॉड्यूल, समरी, फिल इन द ब्लैंक्स, हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड और डिक्टेशन, जितनी भी रिकॉर्डिंग्स आएंगी वो सब रिकॉर्डिंग्स आपकी नेटिव स्पीकर्स की होंगी. तो एक हैबिट बना के रखो कि आप यूट्यूब पे ऑलरेडी नेटिव स्पीकर्स की जो वॉइसेस हैं, उनके प्रोनाउंसिएशन स्ट्रक्चर है, जो जिस तरीके से वो प्रोनाउंस करते हैं, उनको रेगुलरली अगर आप सुनते रहेंगे तो देन डेफिनेटली यू विल हैव नो प्रॉब्लम इन द एग्जाम. तो अपनी हैबिट बनाइए, रेगुलरली आप इंग्लिश कंटेंट कंज्यूम करिए एंड यू विल डेफिनेटली गेट गुड स्कोर. तो अगर आपके पास कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, मैंने नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हैं, आप चैट में कोई भी अपनी क्वेरी डाल सकते हैं. और मैं आगे अभी कुछ एक दिनों बाद एक रीडिंग की सीरीज भी लेकर आऊंगा, जिसके अंदर हम रीडिंग के डॉट्स भी लिया करेंगे और रीडिंग के डेली कुछ ना कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो रिपीटेडली आते हैं. और एक और मैं बात बताना चाहता हूँ, जो ये रिकॉर्डिंग चल रही थी इसी से रिलेटेड, मार्शमैलो टेस्ट से रिलेटेड एक फेमस क्वेश्चन है रीडिंग का, जो कि मेरे एग्जाम में भी आया था. और मेरे रीडिंग के अंदर 90 आउट ऑफ 90 और स्पीकिंग के अंदर भी 90 आउट ऑफ 90. सो आई थिंक आई कैन हेल्प यू गाइस इन योर क्रैकिंग योर पीटी एग्जाम विद बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स. तो आप सबसे इजाजत लेता हूं और थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट. कीप इट अप एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल if you not have done it already. Thank you so much guys.